ओम रुद्राय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। शिवरात्रि 8 मार्च 2024 की मनाई जाएगी, ये आप सबको पता चल चुका होगा, साधारण सी बात है। तो इसमें आपको भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ सरल तरीके हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप भगवान शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ साधारण सी सामग्री भगवान को समर्पित करके, उनका पूजन करके। तो चलिए सुनिए ध्यान से, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। भगवान शिव की पूजा के लिए चावल, भस्म, काले तिल, दूध, दही, शहद, चीनी, चंदन, बेलपत्र, इन सबको भगवान शंकर पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, चावल का जो प्रयोग आप करते हैं भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए, उसका एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है पूजा पाठ में या अनुष्ठानों में यजमान के द्वारा जो चावल लाए जाते हैं वो अक्सर टूटे हुए होते हैं। चावल को संस्कृत में अक्षत कहा जाता है, जिसका मतलब है अखंडित, जो खंडित ना हो। और आप लोग टूटे हुए चावल का प्रयोग करके उसकी परिभाषा ही बदल देते हैं। तो चावल का प्रयोग, टूटे हुए चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे आपको धनहानि हो सकती है, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं ऐसा करने से। इसलिए आपको चावल हमेशा साबुत ही चढ़ाने चाहिए। चावल जो है शास्त्रों में धन संपदा से संबंधित होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही मौली यानी कि कलावा भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। चंदन भगवान शंकर को विशेष प्रिय है। धतूरा, आक का फूल भी 2 प्रकार का होता है, एक नीला 5 पंखुड़ी का सफ़ेद रंग का फूल होता है, सफ़ेद आक का, इसी को आपको भगवान शंकर पर चढ़ाना चाहिए। नीला फूल बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता। भोग प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, मिठाई कोई सी भी ले सकते हैं आप, लेकिन विशेष रूप से आपको बेर अवश्य लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में ऋतु फल का चढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। जो ऋतु के अनुसार फल बाजार में उपलब्ध हो उसको भगवान पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। धूप दीप इसका प्रयोग भी किया जाएगा। शमी पत्र, काली मिर्च, ये भी भगवान शंकर को अवश्य चढ़ानी चाहिए। शमी पत्र और काली मिर्च चढ़ाने से सभी प्रकार के तंत्र बाधा विरोधी के द्वारा जो किया जाता है, या कभी कभी अपने आप भी तंत्र हो जाता है, किसी चौराहे पर या पुलिया पर आपका पैर पड़ जाता है, मान के चलो कोई टोटका करके वहाँ छोड़ गया, नींबू का या काली मिर्च का या कोई कुछ और वस्तु छोड़ गया, उस पर अगर किसी व्यक्ति का पैर पड़ जाता है तो उस दोष से भी मुक्ति मिल जाती है भगवान शंकर पर शमी पत्र और काली मिर्च चढ़ाने से। उसके साथ ही गन्ने का रस भी भगवान शंकर को अवश्य चढ़ाना चाहिए। जनेऊ भी अर्पित अवश्य किया जा सकता है। पान, इलायची रखकर उसमें आपको चढ़ाना चाहिए। इन सब से पूजन करने से महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, क्या होता है उसके बाद, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। भगवान शंकर को सभी प्रकार के भूत, पिशाच, राक्षस ये भी इनको पूजते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं। भूत प्रेतों की भी मनोकामना ये पूर्ण करते हैं। इसलिए शिवरात्रि पर भगवान शंकर को अवश्य प्रसन्न करना चाहिए। यदि आप पूरे वर्ष भर पूजा नहीं कर पाते भगवान शंकर की, यहाँ तक कि भगवान शंकर को आप देख भी नहीं पाते, इतना भी समय नहीं है, तो केवल शिवरात्रि के दिन पूजन करने से आपके पूरे वर्ष भर के पूजन करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इस बात का इसमें बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर के पूजन से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, उसके बाद नंदी का, तत्पश्चात भगवान शंकर का पूजन होता है, माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है, नवग्रहों का भी पूजन होता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। अगर आपको उच्चारण या श्लोक नहीं आते तो ओम श्री गणेशाय नमः ऐसे आपको गणेश जी का पूजन करना है। श्री उमादेव्ये नमः ऐसे करके आपको पार्वती को धूप दीप पुष्प प्रसाद इत्यादि चढ़ा देना है। और ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः ऐसे करके आपको नवग्रहों का पूजन करना है। बस ऐसे ही जिस भी देवता का पूजन करना हो ऐसे करके आपको नाम लेना है, बस नाम बदल लीजिए। देवी का पूजन करना है तो देव्ये नमः, देवता का पूजन करना है तो देवताभ्यो नमः, बस इतना आपको बोलते रहना है। जो वस्तु आप चढ़ाना चाहते हैं वो वस्तु आप चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप शिव मंदिर को दीपों से प्रज्वलित करते हैं तो इसके इतने पुण्य मिलते हैं, इतने पुण्य मिलते हैं कि उसको शब्दों के माध्यम से बताया नहीं जा सकता। वीडियो 1 घंटे का भी कम पड़ जाएगा, इतने पुण्य होते हैं मंदिर में दीपक जलाने का। तो शिवरात्रि के दिन दीपक अवश्य जलाइए। दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का दोष भी खत्म हो जाता है और व्यक्ति को शिव पद की प्राप्ति होती है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। वीडियो शेयर भी कीजिए और भी लोगों का भला हो सके। अगर ये वीडियो देख के कोई इस प्रकार से पूजन कर लेता है तो उसके बदले में आपको भी पुण्य मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम रुद्राय नमः।